Hello everyone. Uh, hmm, आप सभी के सामने लाइव आ रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस यूट्यूब। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो बहुत लोग बिज़ी होंगे अपने जैसे अपने वर्क में, या तो कोई ऑफिस से आ रहे होंगे, मे बी प्रिपेयरिंग फूड, ये सब चीज़ें हो रही होंगी। तो अभी ये तो बिल्कुल मैं जानती हूँ बहुत कम लोग जुड़ पाएंगे अभी। लेकिन आई जस्ट कंटिन्यू माई लाइव विद यू बिकॉज जब मैं इसको रीपोस्ट करूँगी, मे बी शेयर करूँगी एट सम अदर मीडियम एंड ऑल, तो आप लोग मुझसे जुड़ेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि बहुत सारे रिलीजेस होते हैं मेरे, और मैं वीकली रिलीज़ करती हूँ और चीज़ें। और कोई भी जब आर्टिस्ट होता है, तो कोई भी जो आर्टिस्ट होता है वो सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स के लिए, अपने जो उनके श्रोता हैं उनके लिए ही कोई भी चीज़ अपलोड करता है। जब तक श्रोता न हो, तो एक आर्टिस्ट का वैल्यू जो है वो सिंपली एक रियाज रूम तक रह जाता है, और मे बी अपने घर तक रह जाता है। तो लिसनर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी आप अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, और बहुत लोगों तक यूट्यूब के मीडियम से पहुँच रही हैं चीज़ें। और जो मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड और भी सारी चीज़ों पे जब मैं अपलोड करती हूँ चीज़ें, तो चीज़ों को अप्रिसिएशन मिलती हैं। और मुझे इससे अच्छा लगता है कि चलो आई एम डूइंग सम वर्क विच इज़ वर्थ डूइंग। नहीं करो, छोड़ दो। सो मेरा फर्स्ट टाइम ये इंटरेक्शन आपके साथ, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि अभी आप मुझसे नहीं जुड़ेंगे, बिकॉज नोटिफिकेशंस जाते वक्त टाइम देरी लगेगी। और आप मेरे इस यूट्यूब लाइव फीचर से बहुत ज़्यादा अवगत नहीं होंगे, बट स्टिल आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको ये जब मैं बाकी टाइम पे आऊँगी लाइव, तो आपको अच्छा लगेगा। बिकॉज जब एक सिंगर अपनी कॉम्पोजिशंस या अपनी चीज़ें गाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे हमारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। जैसे म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, वो आज से नहीं, आज तो बहुत रिफाइंड फॉर्म में म्यूज़िक जो है वो बन रहा है। प्रोडक्शंस होते हैं, इतने ब्रिलियंट कॉम्पोजिशंस होते हैं, ब्रिलियंट राइटिंग होती है, ब्रिलियंट सिंगिंग होती है, सारी चीज़ें होती। बट जब पहले बहुत एंशियंट टाइम से भी जब चीज़ें नहीं थी, तो म्यूज़िक का यूज़ किया करते थे लोग, जैसे पूजा पाठ में, मंत्रोच्चारण में, और एंटरटेनमेंट में, खुशी के टाइम पे, क्यों, बिकॉज म्यूज़िक इज़ एन एक्सप्रेशन। तो म्यूज़िक जब एक्सप्रेशन बना, और हम धीरे धीरे सभी मामलों में बहुत ही एक्सप्रेसिव होते जा रहे हैं, तो हमारा म्यूज़िक कैसे एक्सप्रेसिव नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस बहुत दिनों से करना चाह रही थी। आई वॉज रियली विलिंग टू गो लाइव विद यू ऑल। और आई एम वेरी वेरी होपफुल कि इसके थ्रू मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँगी, और बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बातें मैं आपसे कह पाऊँगी जो अर्लियर टाइम्स में मैं नहीं कह सकी, क्योंकि डायरेक्टली आप यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर्स एंड गेट योर जो तुम्हारा जो आपका एक्सप्रेशन है वो आप डायरेक्टली सिर्फ सॉन्ग से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। यू नीड टू टॉक टू योर जो लिसनर्स हैं उनके साथ बात करना, जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैंने भी यही चीज़ सोचा था, और यही सोच के आज मैं लाइव आई हूँ यूट्यूब पे फॉर द फर्स्ट टाइम। फेसबुक पे और सब जगहों पे तो मैं मैं आई हूँ, और काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हूँ। बट यू नो, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, एंड आई होप ये आगे टाइम में जब मैं ये वीकली बेसिस पे मैं इंटरेक्ट करूँगी आप लोगों से, तो ये बहुत फ्रूटफुल होगा।
जो मेरा लाइव है, मैं आप लोगों से ये इंटरेक्शन करना चाहती हूँ और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो एक ऐसी बात आती है कि मेरे जो चॉइसेस हैं, मैं एक डिवोशनल सिंगर भी हूँ, मैं भक्ति संगीत भी गाती हूँ, क्लासिकल भी गाती हूँ, मैथिली लोक संगीत भी गाती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आपके सामने मैं और भी बहुत सारी चीज़ें रिलीजेस होती हैं मेरी, लेकिन आगे आप मुझसे एज अ लिसनर क्या सुनना चाहेंगे, किस तरह का संगीत सुनना चाहेंगे, वो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। मे बी नॉट इन दिस लाइव, हो सकता है अभी आप नहीं जुड़ रहे हो, लेकिन आगे जाके जब मैं लाइव पोस्ट करूँगी तो लोग जुड़ेंगे, और तब आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि मेरी आवाज़ में बहुतों ने सुना होगा, मेरी आवाज़ को सुना होगा, मेरे सॉन्ग्स को सुना होगा, मेरी आवाज़ में चीज़ें सुनी होंगी, तो आपको मेरी आवाज़ में और क्या चीज़ें पसंद हैं। जैसे अभी मैंने विष्णु की स्तुति, एक श्री हरि स्तोत्रम रिलीज़ किया। उससे पहले आजुनाथ एक व्रत मैथिली में मैंने किया रिलीज़, और उससे पहले श्री जगन्नाथ जी का जो एक ओडिया में गीत था, वो किया था मैंने रिलीज़। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसमें मैं गाना पसंद करती हूँ, हिंदी, संस्कृत, ओडिया, अभी तक जो मैंने गाया वो कहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अलग अलग तरीके से गाना गाती हूँ और पसंद करती हूँ गाना। मैं बस आप लोगों से ये समझना चाहती हूँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किस तरह के सॉन्ग्स को पसंद करेंगे। जैसे मिथिला में भी थाउजेंड्स ऑफ रेंजेस हैं सॉन्ग्स के, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं, और इनको, और जैसे कि विवाह के इतने सारे गीत हैं, उपनयन के गीत हैं। अभी मधुश्रावणी हुआ था, तो मधुश्रावणी में मैंने एक पहली बार मधुश्रावणी पे कोई गीत गाया था, वो मैंने अपलोड किया था। शिव कुमार टिल्लू जी का ये गीत लिखा हुआ था, तो मैंने अपलोड किया था वो। बहुत सारी चीज़ें मैं अलग अलग चीज़ें अपलोड करना चाहती हूँ, क्योंकि एक एज अ सिंगर मैं वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस के पास अपनी आवाज़ को, अपने म्यूज़िक को पहुँचाना चाहती हूँ। सो वॉट एवर बी द मीडियम, चाहे वो लाइव्स हों, चाहे वो फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया हो, स्पॉटिफाई हो, प्राइम हो, सर आप हर मीडियम पे मेरे सॉन्ग्स आपको अवेलेबल रहेंगे। तो एंड अभी मैं वेट कर रही हूँ कुछ और लोग जुड़ जाएं आप लोग, देन आई विल बी प्रोसीडिंग विद ऑल माय सिंगिंग्स। जो मैं आपको कुछ और सॉन्ग्स लेके आई हूँ, ट्रैक्स लेके, वो आपको मैं सुनाना चाहूँगी। आई एम वेटिंग, और मैं थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ अपने क्या कहते हैं, अपने लाइव को। हाँ जी। हाँ, तो मैं आपसे वही कहना चाह रही थी, लाइव के थ्रू मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहती थी कि किस तरह से मैं अपने म्यूज़िक को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं आई जस्ट वांट टू नो योर चॉइस एज वेल। जैसे कि मैं स्तोत्र मुझे बहुत पसंद है गाना, डिफरेंट डिफरेंट रागास में मेरी ट्रेनिंग अलग तरीके से हुई थी, बचपन से इसमें हुई है। तो मैं हमेशा राग बेस्ड जो डिवोशनल भक्ति संगीत होता है वो मैं गाना चाहती हूँ। तो वो मैं गाती थी बचपन से, तो अभी भी आपके सामने, बट रिलीज करने का मौका अब जब यूट्यूब आया है, एंड तो तो मुझे लगता है कि मुझे अपलोड करनी चाहिए चीज़ें जो मैं बचपन में गाना पसंद करती थी, और वो मैं कर रही हूँ। सो आई जस्ट वांट टू नो कि जो मैंने स्तोत्रम्स गाए हैं, जैसे शिव पंचाक्षर स्तोत्रम हुआ, और नव दुर्गा स्तोत्रम्स हुआ, या तो अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम हुआ, वो मैंने जो गाए हैं, क्या आपने सुना है वो कि नहीं सुना है, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो अभी जैसे मैंने गाया हुआ है एक अपना, आपने सुना होगा शिव पंचाक्षर स्तोत्रम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। तो
इसको मैंने क्या किया था, इसको मैंने जो इस संस्कृत का ओरिजिनल लिरिक्स है उसको मैंने ट्रांसलेट किया हिंदी में, और मैंने हिंदी एंड संस्कृत को साथ गाया हुआ है। तो आप बहुतों ने सुना होगा और बहुतों ने नहीं सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना होगा उसका थोड़ा सा मैं पार्ट आपको सुनाती हूँ। जैसे कि कैसे था ये, पहला जो नकार रूप नमः शिवाय को हमने 5 भाग में बांटा है। नकार रूप, मकार रूप, फिर शिकार रूप, वकार रूप, यकार रूप। तो मैं नकार रूप आपको सुनाती हूँ। अभी मैंने बहुत शॉर्ट्स वगैरह मैंने अपलोड किया तो सुना होगा आपने, लेकिन पूरा नहीं सुना है। एक जो वर्स है इसका मैं पूरा सुनाती हूँ। शुरुआत कैसे है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये संस्कृत था और इसको मैंने ट्रांसलेट किया हिंदी में, और इसको भी स्वरबद्ध किया इसी रागा में। कंठे सर्प माला साजी, कंठे सर्प माला साजी, त्रिनेत्र ज्योति पुंज विराजे, त्रिनेत्र ज्योति पुंज विराजे, भस्म अंग राग लागे, भस्म अंग राग लागे, चतुर्भुजा ही जैसे भस्म लागे, नकार रूपी महेश्वर नमो नमः, नकार रूपी महेश्वर नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। तो इसी तरह जो 5 भाग थे उसका मैंने एक संस्कृत और हिंदी का भाग आपको सुनाया। और आप चैनल पे जाइए, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम सुनिए जो मैंने रिलीज किया हुआ था, और उसमें आपको 5 जो रूप है, स्वरूप है, वो आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने एक आपको फिर मैं ले चलती हूँ हमारी अपनी भाषा की तरफ। तो जो हमारी मैथिली लोक भाषा में मैंने एक गाया है, बहुत ही तो अपनी भाषा भी मैं बदलती हूँ। जितने यहाँ सब मैथिल लोग सब जुड़ल छी उनका बहुत बहुत प्रणाम, और जे मैथिली नहीं बुझे छी सेहो ई गीत के भाव सा से बुझ जाए। तो जे दोसर गीत हम रिलीज केलहुँ हँ अखन, शिव के नचारी छनि, भोले बाबा के नचारी छनि, विद्यापति के लिखल छै, और मिथिला में तो बहुत प्रचलित छै ई। और बाकी जे नहियो बुझे छथि सो ई गीत के बहुत अप्रिशिएट केलखिन हैं। तो हम अहाँके सुनबै छी, केना छै कनी सुनबै छी, बाकी अहाँके ई चैनल पर भेटत तऽ अहाँ सुनबै जरूर। आजू नाथे के व्रत महासुख लागती, आजू नाथे के व्रत महासुख लागत ही, आहे तो ही सीब धरु नट भेस की डमरू बजाबै। ये कोई एक सिंपल जो गीत होता है स्थाई अंतरे के साथ, वो गीत नहीं है। ये गीत जो है इसका जो लिरिक्स लिखा है बाबा विद्यापति ने, एक कहानी की तरह लिखा है। जैसे कि इसमें माता गौरी जो है, वो माँ गौरी जो है वो शिव जी को बोलती हैं कि बहुत सुंदर मौसम है और व्रत है आज, हम जो प्रदोष का व्रत होता है वो है आज, तो क्यों नहीं आप नाच कर दिखाएं हमें और समस्त जग को नाच के दिखाएं। तो अब शिव जी जो थे उन्हें लगा कि अब मैं कैसे किस तरह से इसे गाऊं, उन्हें लगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे गाऊं। हर वक्त तो ऐसा नहीं होता है कि आप गाते हैं और आपको मतलब लोग मतलब इच्छा होती है
नृत्य करने की, तो शिव जी की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी नृत्य करने की। तो अब वो इतने सारे बहानों के साथ आते हैं कि देखो गौरा, ये होगा, वो होगा, ये होगा तो तुम डर जाओगी, वहाँ मैं ऐसे नृत्य करूँगा तो जो सर्प है मेरे सर से गिर के पूरे चारों तरफ चला जाएगा, और जो कार्तिक हमारे बेटे ने मयूर पाल रखा है उसको खा लेगा। तो इसी तरह से जैसे जटा सो छिलकत गंग, मतलब जटा से जो गंगा है वो छिलक कर नीचे आ जाएगी और पूरा जो ब्रह्मांड है वो डूब जाएगा। तो फिर जिसको हम समेट नहीं सकेंगे अगर मैं नृत्य करने लगा तो। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और अगर मैं नृत्य करूँगा तो मेरा जो बाघंबर है वो गिर जाएगा और एक बाघ का रूप ले लेगा और जितने जो है खा लेगा, जो मतलब बसहा है जो हमारे नंदी जी हैं उनको ही खा लेगा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए उन्होंने बोला है, आजू नाथ के व्रत महासुख लागत ही, आही तो ही सीब धरू नट भेस के डमरू बजाबहे, तोहे जय कहे छ गौरा नाचे, हमको ना नाचब ही, आही चारी सोचे मोर होत, कोन विधि बाचब ही, आमिय चूमिय भूमि खसत बागंबर जागते, आमिय चूमिय भूमि खसत बागंबर जागते, आही होयत बागंबर भाग के बस हादर खायत ही, जटा सो छिलकत गंग, जटा सो छिलकत गंग, भूमि धरी पाटत ही, जटा सो छिलकत गंग, भूमि भरी पाटत ही, आये आही होयत सहस मुख धार, समिट लो न जायत ही। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका जो फुल वर्जन है वो मैंने रिलीज़ किया था जब श्रावण की शुरुआत हुई थी, तभी मैंने रिलीज़ किया था। और फिर और भी बहुत सारे, जैसे मैंने सूर्य स्तोत्रम मैंने किया था, सूर्य कवचम। और सूर्य कवचम सुनने का क्या फ़ायदा होता है, गाने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सूर्य कवचम जो है उसको सुनने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप 3 बार इसको सुनते हैं तो कहते हैं जो आरोग्य जो है हमारा कवच, सूर्य देवता जो है, हाँ, एक कवच हमारे लिए हमारे चारों तरफ कवच लाते हैं। ये मतलब सुनने से कहते हैं कि हमें कोई भी रोग नहीं होता है, जो भी होता है रोग वो सुन के निरोग होते हैं। और जो मैंने ये कॉम्पोजिशन बना के इसको अपलोड किया है, इट्स जस्ट बेसिकली ऑन इट्स ऑन तानपुरा एंड वाइब्रो यूज़ करके इसका सिंपल ट्रैक बना के, नथिंग, नो बीट्स, नो म्यूजिक एट ऑल, नो इंटरलूड, नो M1 M2 एट ऑल। ये सिंपली मैंने एक स्तोत्र, जो एक सिंपली मैंने एक योग के लिए जो म्यूजिक होता है, सबसे पहले हम एक सिंपली ओम सूर्य नाम कहते हैं। सुबह सुबह उठ के हम सूर्योदय के समय में ओम सूर्याय नमः ही जब अगर 11 बार पढ़ते हैं या 3 बार पढ़ते हैं तो कहते हैं हमारे सभी ग्रह दोष वो ख़त्म हो जाते हैं, हमारे सभी ग्रह जो वो बैलेंस हो जाते हैं। तो जैसे मैंने इसका म्यूज़िक इसी तरह से बनवाया है, इस तरह से ये प्रोड्यूस हुआ है फॉर्म। म्यूज़िक तो है ही नहीं, सिंपली इट्स ऑन तानपुरा एंड वाइब्रो, सिंपल कॉर्ड पे बजा हुआ है। और इसको जैसे आप योगा वगैरह में गाते हैं, योगा करते वक्त जब आप सुनते हैं इसको तो आप बहुत ही
शांति के साथ आप इसको कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सुनाऊंगी। अब सूर्योदय होने वाला है, तो सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होने वाला है, तो हम कहते हैं सूर्य कवच या कोई भी सूर्य से रिलेटेड जो मंत्र होते हैं हमें नहीं पढ़ना चाहिए सूर्यास्त के बाद। तो मैं आपको सिंपली सुनाती हूँ कि किस तरह से थोड़ा सा सुनाती हूँ कि कैसे मैंने बनाया है इसका कॉम्पोजिशन। आपने शायद नहीं सुना होगा, तो सुनिएगा ज़रूर। एंड जब योगा करें, जब ध्यान करें, जब मेडिटेशन करें सुबह में, तो आप ज़रूर सुने। ये बहुत फ्रूटफुल है एंड बहुत मेंटली आपको स्टेबल बनाता है। तो आपको मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। शृणुष्व मुनिशार्दूलसूर्यस्य कवचं शुभम् शरीरारोग्य दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकम् शरीरारोग्य दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकम् देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन् मकरकुण्डलम् देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन् मकरकुण्डलम् ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। ॐ सूर्याय नमः, ॐ सूर्याय नमः, ॐ सूर्याय नमः नमः। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे गृह्मणि पातु श्रवणे वासरीश्वरः नेत्रे गृह्मणि पातु श्रवणे वासरीश्वरः घ्राणं धर्मगृहे पातु वदनं वेदवाहनः जीवामि मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः वन्दितः 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 स्कन्धो प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः स्कन्धो प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गे सकलेश्वर सर्वाङ्गे सकलेश्वर सर्वाङ्गे सकलेश्वर। ॐ सूर्याय नमः, ॐ सूर्याय नमः, ॐ सूर्याय नमः नमः। तो ये इस तरह से सूर्य कवचम था। और आप इसको जाके मेरे चैनल पे सुष्मिता झा ऑफिशियल है, उस पर ज़रूर सुने और समझें कि सिर्फ गाना नहीं, सुनना भी कितना पावरफुल होता है। एंड हाउ पावरफुल यू फील इफ़ यू listen to it carefully, if you listen to it regularly in the morning time में सिंपली आप इसको चला के छोड़ सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी बीट नहीं है, कोई भी रिदम नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा म्यूजिक नहीं है, एज आई सेड। और बहुत ही शांति देने वाला है। और आज के जो बिजी लाइफ है, आज की जो बिजी लाइफ स्टाइल में अब मैं क्या कहूँ, जो वर्किंग क्लास है वो तो अलग है ही, जो टीचिंग में है, जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, जो या तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, सभी को बहुत टेंशन है लाइफ में, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, कंपटीशन कटथ्रोट है। और ऐसे टाइम पे व्हेन वी स्टार्ट आवर मॉर्निंग विद द काम एंड प्लेजेंट म्यूजिक, इट्स रियली थेरेप्यूटिक। एंड म्यूजिक सुनना, वो भी सूर्य कवचम इज थेरेप्यूटिक। सूर्य का और भी जो है स्तोत्र में लाऊंगी कुछ दिनों में, और नवग्रह स्तोत्रम भी वगैरह लाऊंगी आपके लिए, और बहुत सारी चीज़ें और भी लाऊंगी, जैसे कुछ गज़ल्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, एंड आई होप यू विल बी लविंग इट सो मच। और इसके साथ साथ मैं एक आपको सुनाना चाहती हूँ। जैसे मैंने बोला, मुझे मेरी भाषा मैथिली है ना, लव माई लैंग्वेज, माई मदर टंग लाइक एनीथिंग। मुझे बहुत पसंद है। मैं घर में अपने सभी जो सदस्य हैं उनसे सबसे मैथिली में बात करते हैं हम लोग, सभी लोग। तो बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे अपनी भाषा से। साथ साथ मुझे जो इतना डाइवर्स कल्चर है हमारे म्यूज़िक का, और उस म्यूज़िक को मैं उस कल्चर को भी मैं चाहती हूँ कि लोग देखें और सुने और समझें। मैं सिर्फ एक भाषा में नहीं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथिली हो, किसी एक भाषा को नहीं,
एज एन आर्टिस्ट, जैसे कि आर्टिस्ट के लिए कोई रीजन, कोई बार नहीं होता है, उसी तरह से लैंग्वेज कोई बार नहीं होता है. सो मेरे लिए लैंग्वेज इज नॉट अ बार, ऑल्दो आई लव माई लैंग्वेज लाइक एनीथिंग. और मुझे बहुत पसंद है. बचपन से मैं मैथिली सॉन्ग्स मेरी मम्मी के साथ गाती आई हूँ, और मेरे मम्मी पापा भी बहुत अच्छा गाते थे, तो मैं उनके साथ गाती आई हूँ. तो इट्स इन माई ब्लड, इट्स इन माई जीन्स, इट्स ऑलवेज देयर विद मी, इट विल ऑलवेज बी देयर विद मी. लेकिन जो है एज अ म्यूजिशियन आई जस्ट वॉन्ट टू डू सो मेनी इम्प्रोवाइजेशंस इन माई म्यूजिक एज वेल. सिर्फ ट्यून्स, सिर्फ रागाज, सिर्फ नोट्स, सिर्फ बीट्स एंड रिदम्स नहीं, इनफैक्ट लैंग्वेजेस, जो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस हैं उनके साथ भी मुझे एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत पसंद है. डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के जो म्यूज़िक है मुझे करना बहुत पसंद है. बहुत लोगों, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों से मेरी बातें भी होती हैं, और मैं उनका म्यूज़िक भी एक्सेप्ट करना चाहती हूँ. एक्सेप्ट करके उनको मैं एनालाइज करके मैं आपके सामने उसको लाना चाहती हूँ, प्रेजेंट करना चाहती हूँ. और ये मैं लोगों को बताना चाहती हूँ हाउ डाइवर्स आवर कंट्री इज. हम कितने सेक्युलर कंट्री में रहते हैं जहाँ हर स्टेट में अलग अलग अपने जो लैंग्वेजेस हैं उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है. हमारे लैंग्वेजेस को बहुत अप्रिशिएट, हर लैंग्वेज का अपना इम्पोर्टेंस है. जैसे बंगाल, किसी बंगाल के रीजन में जाते हैं वहाँ अपना, मिथिला जाते हैं तो मिथिला में अपनी भाषा का बहुत वैल्यू है, ओडिया का बहुत वैल्यू है. इसी तरह से राजस्थान में जब जाते हैं तो वहाँ, मैं वहाँ रह चुकी हूँ, मेरा एजुकेशन भी वहाँ हुआ है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन हुआ है, एंड मैंने पीएचडी किया है वहाँ, मास्टर्स इन पीएचडी भी किया है वहाँ से मैंने. तो वहाँ की भाषा मुझे बहुत, वहाँ का रिच कल्चर जो वहाँ जो उन्होंने इनकलकेट किया है म्यूज़िक को, वो मैं अभी भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. सो मैंने एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है कि मैंने एक अपना एक सॉन्ग रिलीज़ किया था. मे बी बहुतों ने सुना होगा, मे बी बहुतों ने नहीं सुना होगा. और इट इज़ गोना कम ऑन, अभी शायद ये मल्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, मैं करने वाली हूँ उसको आज, शायद आज या कल आ जाएगा. जैसे क्या कहते हैं, स्पॉटिफाई, प्राइम, और भी बहुत सारे हैं जो चैनल्स हैं यूट्यूब पे. इट इज़ ऑलरेडी देयर ऑन माय चैनल, सो यू कैन गो एंड लिसन टू इट. और बाकी जो चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप जैसे रिंगटोन्स आप यूज़ कर सकते हैं उसको, या तो आप रील्स उसके बना सकते हैं. सो आई हैव सो मेनी सॉन्ग्स ऑन स्पॉटिफाई एंड दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई वाज सो मच एंटाइज्ड विद द रिच कल्चर ऑफ राजस्थान, क्योंकि वहाँ मैंने पढ़ाई की, और जो मेरा हायर एजुकेशन हुआ था, पीएचडी एंड मास्टर्स मैंने वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक जयपुर से किया है. तो और वहाँ के जो उस्ताद हैं, उन लोगों से सीखा है. ग्वालियर घराना के एक्सपोनेंट जो हैं वो पंडित लक्ष्मण भट्ट, ही इज़ नो मोर. फिर और ग्वालियर घराने की वो ध्रुपद के एक्सपोनेंट थे. अब मेरी जो और मेरी जो ग्वालियर घराना की हैं एक्सपोनेंट, क्या कहते हैं, ख्याल की डॉक्टर सुमन यादव, उनसे भी मैं सीखती हूँ. और बहुत सारे और मेरे गुरु हैं. तो ये सब चीज़ें जो दिल्ली में आके हुई वो मैं बताऊंगी आपको. दिल्ली में मेरी शिक्षा किनसे हुई वो भी बताऊंगी आगे जाके. लेकिन अभी मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान में मैंने जो घराने का म्यूज़िक जो होता है वो मैंने सीखा और मैंने समझा, और मैंने नुआंसेस उनके बहुत अलग तरीके से सीखा. तो मैं राजस्थान का एक गीत जो है राजस्थानी भाषा में नहीं समझ आया, बट म्यूज़िक इज़ सो ब्यूटिफुल. जो ट्यून है दैट यू विल लाइक इट एज वेल. मैं कोशिश करती हूँ आपको अभी बिना म्यूज़िक के सुनाने का. मैं इसको म्यूज़िक के साथ जो ट्रैक्स के साथ भी अब मैं नेक्स्ट टाइम लाइव आऊँगी. डिफरेंट बॉलीवुड सॉन्ग्स भी मुझे गाना, लता जी के सॉन्ग्स, आई जस्ट लव टू सिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स. बचपन से ही सुनती आ रही हूँ. मम्मी बहुत अच्छा गाती थी, पापा बहुत अच्छा गाते थे, तो मैं बचपन से वो सब सुनते आई हूँ. तो मुझे गाना बहुत पसंद है.
इसलिए मैं वो भी ट्रैक्स के साथ में बॉलीवुड सॉन्ग्स भी आऊँगी लेके आपके साथ, एंड जो मैं मेरे सॉन्ग्स रिलीज़ हुए हैं उसके ट्रैक्स भी लेके आऊँगी आपके सामने। फिलहाल जो अभी रिलीज़ हुआ है मेरा सांवरा मारो प्रीत निभा ज्यो जी, तो थे छो मारा गुणरा सागर, अब गुण मारे मारो मति ध्याज्यो जी, लोकन धीजे, मतलब इसी तरह से इसका लाइन है, यू विल, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माय म्यूजिक, यू विल अंडरस्टैंड द ट्यून, यू विल अंडरस्टैंड द बीट्स एंड रागा, जो सरगम जो मैंने इसमें डाले हैं वो आप सुनिएगा तो वो आपको अच्छा लगेगा। तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके सुनिएगा। सावरा, ये इट्स अ फ्यूजन, मैंने इसमें ड्रम सेट्स यूज़ किए हैं और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्रोडक्शन हुआ है इसका भी। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, जैसे है ये पूरा राग बेस्ड, लेकिन इसमें क्या कहते हैं यूज़ हुआ है इसका इलेक्ट्रिक गिटार एंड देन बेस, प्रॉपर बेस गिटार, देन इसमें ड्रम सेट्स यूज हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमने करने की कोशिश की है। विल बी डूइंग, विल बी इम्प्रूविंग थिंग्स आप लोगों से, इसलिए मैं इंटरेक्ट करना चाहती थी। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि व्हाट आर द थिंग्स, आप ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अलग भाषा में हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं मैथिली ही गाऊँ, मैथिली भी गाऊँगी। मैथिली में आपको क्या सुनने की इच्छा है मुझसे, या आप क्या चाहते मैं रिलीज़ करूँ वो आप ज़रूर लिखिएगा। हिंदी में क्या चाहते मैं रिलीज़ करूँ आप वो ज़रूर लिखिएगा। और बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप चाहते हैं मैं संस्कृत में कौन सा स्तोत्रम मैं रिलीज़ करूँ, वो उसके बारे में आप ज़रूर लिखिएगा। मे बी अभी बहुत ज़्यादा मैं शेयरिंग नहीं कर पाई हूँ, आई विल बी शेयरिंग दिस लिंक, तो बहुत लोगों को पता चलेगा। और मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग दिस लाइव, तो लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या आप लोगों से कहना चाहती हूँ। इट इज़ माई डिमांड फ्रॉम यू कि आपका क्या डिमांड है मुझसे, एज अ म्यूजिशियन आप क्या चाहते हैं मुझसे सुनना, वो मैं आपके लिए डेफिनेटली रिकॉर्ड करूँगी और अपलोड करूँगी और रिलीज़ करूँगी, और मे बी जो प्रोग्राम्स होंगे मैं गाऊँगी आपके लिए ज़रूर वो। तो बी देयर। अभी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ सांवरा मारी प्रीत। बाकी मैंने हिंदी नहीं, मैथिली और संस्कृत में आपको सुना दिया। अब मैं आपको राजस्थानी सुनाती हूँ। ट्रैक के साथ ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। नेक्स्ट टाइम मैं ट्रैक एंड माइक के साथ आपके सामने आऊँगी और फिर सुनाऊँगी ये, दैट वुड बी पार एक्सलेंस। ये बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। अभी मैं सिंपली आपको एक झलक देना चाहती हूँ अपनी आवाज़ में। मेरे कॉम्पोजिशन में, ये कॉम्पोजिशन मेरा है और ये मेरी कॉम्पोजिशन है, और क्या कहते हैं जो लिरिक्स है वो मीराबाई ने लिखा है। हमारी जो सेज हैं, जो सेंट मीराबाई हैं, उन्होंने लिखा है। तो मैं वो सुनाती हूँ सांवरा मारी प्रीत। सांवरो
म प नि सा दासी थारी जन्म जन्म री। तो इसी तरह से ये सॉन्ग है, इट्स अ फ्यूजन, और बहुत ही अच्छा यूज़ है इसमें म्यूज़िक का, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंटेशन है। और आप इसे ज़रूर सुनिएगा एंड लेट मी नो अबाउट इट कि आपको ये कैसा लगा, और आप किस तरह के, जैसे कि और भी, जैसे मैं बहुत ही लिरिसिस्ट अलग अलग हैं, उनके सॉन्ग्स भी गाती हूँ। और आपको यू विल फाइंड माई लिंक, यू विल फाइंड माई सॉन्ग्स ऑन संस्कार टीवी, जो संस्कार म्यूजिक चैनल है, उस पर भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, आ चुके हैं और बहुत आने वाले हैं। साधना म्यूजिक पे भी बहुत सारा, साधना जो भक्ति संगीत का चैनल है, उस पर भी बहुत सारे सॉन्ग्स आए हुए हैं, आप वो भी सुनिएगा। टी सीरीज में भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, वो भी, वहाँ भी आप मेरे म्यूजिक को सुन सकते हैं। और जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मेरे सॉन्ग्स हैं वो आ ही रहे हैं, आएंगे। और ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे एंड और संडे आई रिलीज अ सॉन्ग, एंड आप वो सुनिएगा एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट, और लेट मी नो इसके सिवा आपको क्या पसंद है, वो मैं ज़रूर आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी। बार बार मैं आपसे कहती हूँ ये बात, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, और मैं जो है ना, व्यूअर्स चॉइस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर ईच एंड एवरी आर्टिस्ट। जब व्यूअर्स ही नहीं होंगे, श्रोतागण नहीं होंगे, अगर हमारे श्रोतागण नहीं होंगे, तो फिर हमारे सिंगिंग तो, हमारा सिंगिंग तो मुझे बहुत पसंद है, मैं गाती हूँ, रियाज करती हूँ, मुझे अपना सिंगिंग पसंद है, इसलिए मैं रियाज भी करती हूँ और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं तो सुनूंगी, रियाज करूंगी, गाऊंगी, रिकॉर्ड करूंगी, सुनूंगी। तो दैट्स अ परपीचुअल, दैट वुड बी, भगवान की कृपा से, अगर ईश्वर की कृपा रहे, तो मैं परपीचुअली आई विल बी रिकॉर्डिंग एंड रिलीजिंग थिंग्स अप, आई विल बी परफॉर्मिंग, आई विल बी टीचिंग। तो ये एक परपीचुअल प्रोसेस है। लेकिन ये अगर ये सिर्फ मेरे तक रहती है तो ये एक स्वांतः सुखाई की चीज़ है। लेकिन अगर मेरी ये चीज़ें, मेरा ये गीत, मेरा ये संगीत आप सभी तक पहुंचता है, तब ये मतलब तब मुझे समझ में आएगा, हाँ चलो मेरी साधना सफल हुई, हाँ चलो मैंने जो रियाज किया है, जो मैंने बनाया है, जो आप कहते हैं ना, जो अर्थ के बिना संगीत नहीं है, जो अर्थ हमने लगाया है, जो फाइनेंसेस इसके पीछे होते हैं, बहुत बार ये फाइनेंस हो जाता है, बहुत बार आई गेट पेड फॉर इट, बट समटाइम्स फॉर माई चैनल आई डोंट गेट पेड फॉर इट। आई रिलीज, एवरीवन रिलीजेस, ये कोई बताए नहीं है या नहीं बताए, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट चैनल चला रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट चैनल रन कर रहे हैं, स्पेशली वो जो डिवोशनल म्यूजिक है, अगर आप वो रन कर रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट योर ओन फाइनेंसेस, एंड वो मोनेटाइज होने तक टाइम लगता है। हाउ एवर टाइम इट टेक्स, आदमी को करते रहना चाहिए। प्रयास यहाँ पे है, हमको अपने संगीत को आगे ले जाना है, अपनी संस्कृति को आगे ले जाना है। आज मैं अपने वैदिक संगीत को अगर लेके आ रही हूँ, आपके सामने कंपोज कर रही हूँ, उसको शॉर्ट फॉर्म में बना रही हूँ। जैसे अब योग जो है वो तो बरसों से, सदियों से, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, लेकिन योग को कैप्सुलाइज करके, जो आज के फॉर्म में, जो आज हम 15 मिनट्स में प्राणायाम कर लेते हैं, 1 आवर में एक सेट ऑफ योगा कर लेते हैं कि हमारे लिए सेटिस्फैक्शन हो वाला लायक हो जाता है, हमारे रेगुलरली करने पे हमारा फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होता है, हमारा ब्रेथ बढ़ता है, ऑल ओवर वेलनेस आता है। जो ये 1 आवर की फॉर्म में हमारे योग को कैप्सुलाइज किया है रामदेव बाबा जी ने और भी बहुत सारे गुरुओं ने, तो ये हमारा काम है। मैं म्यूजिक के फॉर्म में, बहुत सभी कर रहे हैं, मैं भी करना चाह रही हूँ, अपने एंशिएंट म्यूजिक को, स्तोत्रम्स को, जो आदि शंकराचार्य ने लिखे हैं, या जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, जो मोनोटोनल इस पे स्वरों पे बेस्ड है, सिंगल टोन, डबल टोन, मे बी 3 टोन्स पे ओनली बेस्ड है, वो म्यूजिक को मैं एक अपने रागाज में फॉर्म करके आपके सामने लाना चाहती हूँ। तो म्यूजिक को कैप्सुलाइज फॉर्म में लाना अब आसान हो गया। इफ यू कैन क्रिएट अ कॉम्पोजिशन, अगर आप एक सच्चा सार्थक राग बेस्ड या नॉन राग बेस्ड, मिक्स्ड राग ही सही हो, या जो भी सही स्वरों में अगर आप किसी चीज को ला रहे हैं, तो आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड मैं अपने म्यूजिक को इंपॉर्टेंस इतना देती हूँ, मैं इसके लिए प्रयास करती हूँ, एवरीडे रियाज करती हूँ, मैं काम करती हूँ इसके पीछे, मैं मेहनत करती हूँ उसके पीछे,
फाइनेंसेस को लगाती हूँ अपने चैनल को चलाने के लिए। मुझे कोई यहाँ फाइनेंस नहीं करता, तो इसको मैं करती हूँ, तो इसका कोई पर्पस तो होगा। मेरा यही पर्पस है, मैं अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने म्यूजिक को, अपने संस्कार को मैं आगे लेके जाऊं, न्यू जनरेशन की तरफ लेके जाऊं। आज अगर न्यू जनरेशन सुन के, मेरा सूर्य कवचम सुन के अगर 10 लोगों ने भी योगा किया, अगर 100 लोगों ने भी, करोड़ों की इस आबादी में अगर 100 लोगों ने भी सुन के उस पर योगा किया है, तो मेरा सूर्य कवचम बनाना सार्थक है। अगर कोई और म्यूजिक सिंग के 10 बच्चों ने भी नृत्य किया है, तो वो मेरा कंपोजिशन सार्थक है। अगर सुना भी और पसंद भी किया, तो मेरा म्यूजिक सार्थक है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। इसी तरह से और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में हैं। श्री जगन्नाथ जी का मैंने जो बनाया था, वो भी चीज़ें बहुत अच्छे से उभर के आई थी, और बहुत अच्छा म्यूज़िक उसका भी था। मैंने उनके साथ काम, जो लिरिसिस्ट हैं उनके साथ, जैसे मैंने आपको बताया अभी, मिथिला के बहुत ही फेमस, जो किस सिंगर ने नहीं गाया है उनका सॉन्ग, वो जैसे सभी ने गाया उनका सॉन्ग, तो मैंने पहली बार उनका ये गीत गाया है, और भी आगे गाऊंगी। तो वो आपको, जैसे मैथिली में मधुश्रावणी जो है उसके लिए गाया था मैंने, तो वो भी आपको अभी सुनाती हूँ। मैंने आपको बताया नेक्स्ट टाइम मैं ट्रैक के साथ आऊँगी आपके साथ इंटरेक्शन के लिए, बिकॉज म्यूजिक एड्स टू द ब्यूटी। तो और मैं चाहती हूँ ये ब्यूटीफुल और हो एज मच एज पॉसिबल। तो जैसे शिव कुमार टिल्लू जी का मैंने ये गाना गाया था, वो आपकी सुनाऊंगी अभी। और मधुश्रावणी गीत बहुत ही अच्छा लिखा है उन्होंने। जैसे कि एक मधुश्रावणी तो हमारा 13 दिन का एक फंक्शन होता है, जिसमें नव विवाहता जो होती है, पहली बार जो मधुश्रावणी होता है, बहुत धूमधाम से हमारी मिथिला में मनाया जाता है। इस 13 दिन के फंक्शन को में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कन्याएं जो हैं सुबह उठ के फूल तोड़ने जाती हैं, माला बनाती हैं, तो इसके बारे में विवरण है उसमें। सुंदर से पूजा की थाल सजाती हैं, वो विवरण है उसमें। जो विधिकरी जो होती है, जो हमारे नियमों को सिखाती हैं, उनके बारे में है, पंडित के बारे में है। हम विषहरा गीत गाते हैं, नाग नागिन के बारे में चर्चा है, वो भी हम इसमें उन्होंने इंक्लूड किया है इसमें। और शिव का आशीर्वाद, माँ पार्वती का आशीर्वाद मिला है, तो एक ही गीत में सारी चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो दैट इज़ अ वंडरफुल राइटिंग। तो मैं पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुनाना चाहूँगी आपको ज़रूर। मैथिली में मैंने बोला ना, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बार व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक। तो म्यूज़िक जो है, अगर मैं आपको मैथिली में सुनाऊँगी, अगर मैंने आपको बता दिया कि नवविवाहता के लिए ये गाया जा रहा है, तो विधि विधानों के लिए, तो आप ट्यून नहीं, यू विल बी लाइकिंग इट। जो म्यूजिक पसंद करता है वो ट्यून से पसंद करने लग जाता है, बीट से पसंद करने लग जाता है। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यू विल अंडरस्टैंड द फीलिंग। तो मैं आपको सुनाती हूँ ये गीत, जो गैथलिया अड़हुल के हार हे, चलो गौरी पूजैल। गैथलिया अड़हुल के हार हे, चलो गौरी पूजैल। गौरी पूजैल हे, गौरी पूजैल, गौरी पूजैल हे, गौरी पूजैल। सतरंगी सतरंगी सुमनक पथारे, चलो गौरी पूजैल। गैथलिया है अड़हुल के हारे, चलो गौरी पूजैल। हरियर दुभदान हरियर पाते, केसर कुमकुम सजल पराते। सतरंगी सतरंगी सुमनक पथारे, चलो गौरी पूजैल। तो इसके बहुत सारे, इसी तरह से बहुत सारे लाइन्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो इसमें इंक्लूड किया गया। यू मस्ट गो एंड लिसन टू दिस सॉन्ग, जो टिपिकल फोक म्यूजिक के साथ, टिपिकल फोक ट्यून के साथ इसे बनाया गया है। और सुनिएगा, आई हैव नॉट इंक्लूडेड एनी वीडियो इन दिस, मे बी लेटर ऑन इसमें कोई वीडियो होगा जो मैं इंक्लूड करूँगी। मे बी मैं दूसरा सॉन्ग गाऊंगी, और भी जो बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स हैं मिथिला के, तो क्यों ना गाऊं। मेरा अपना लैंग्वेज भी है और लोग पसंद भी करते हैं। मैं देखती हूँ मिथिला के सॉन्ग्स भी मैथिल लोग, जो हमारे अपने मैथिल और मिथिलानी हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो मैं भी
दिल्ली के बाद अगर मैं अपने इनसाइट्स में जाती हूँ तो दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा मुझे पटना के व्यूज़ आते हैं। तो मुझे इससे लगता है कि हाँ ज़रूर मेरे जो मदरलैंड है, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ के दिल्ली में तो मल्टीलिंगुअल लोग रहते हैं, जैसे मल्टीकल्चरल लोग रहते हैं। तो बहुत सारे जैसे हैं, अब वो राजस्थानी भी सुनते हैं, वो मैथिली भी सुनते हैं, हिंदी भी सुनते हैं, संस्कृत भी सुनते हैं, स्तोत्र भी सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं, गज़ल भी सुनते हैं। तो गज़ल अभी मेरे ख्याल से एक ही है, गज़ल आज जाने की ज़िद न करो, वो भी मैं सुनाऊंगी आप लोगों के सामने। आज जाने की ज़िद ना करो, मे बी नेक्स्ट टाइम। और भी बॉलीवुड कवर्स भी बहुत सारे हैं, और एक दो और चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे ख्याल से आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस 45 मिनट्स का लाइव विद यू ऑल। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपसे विदा लेती हूँ, आज मैं आपको बाय कहती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आई विल बी इन टच विद यू। एंड मैं चाहूँगी कि आप भी मैं और भी जो हमारा शेयरिंग वाली चीज़ें, मतलब का हमारा लाइफ जो है काफ़ी लोगों तक पहुँचे, दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग विद सेवरल ट्रैक्स और बॉलीवुड सॉन्ग्स एज वेल एज माय सॉन्ग्स जो रिलीज़ होने वाले हैं इस सैटरडे को भी मे बी, और इस संडे को भी, सैटरडे या संडे किसी दिन एक गज़ल मैं रिलीज़ कर रही हूँ। आपको कैसा लगा वो डू लेट मी नो, और आपने किस तरह से उसको पसंद किया, उसमें क्या आपको पसंद किया मुझे ज़रूर बताइएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू सो मच, बाय।